हेलो एवरीवन, आज हम बजट 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। अगर हम सस्ते के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी सस्ता किया गया है, जैसे खिलौने, साइकिल, टीवी, मोबाइल, डायमंड्स, नट्स। अगर महंगे में देखें तो सोने और चांदी के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। महंगे में चिमनी है, टायर है, सिगरेट है, चांदी है, व्हीकल है। तो जैसा कि सोने और चांदी पर टैक्स बढ़ाया गया है, तो दूसरी तरफ साइकिल और स्कूटी, टीवी, मोबाइल पर टैक्स कम कर दिया गया है। तो एक खुशखबरी और दुखखबरी दोनों। दोस्तों, अब हम टैक्स पेयर बजट के बारे में बात करेंगे। सैलरीड क्लास की 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री हो गई है। जैसे हम डेटा देख रहे हैं, 3 लाख तक 0% टैक्स है। जो स्लैब में बदलाव किए गए हैं उससे कम से कम 2500 रुपये का फ़ायदा होगा। जिन लोगों की 7.5 लाख की सालाना आय है उनको 30,000 टैक्स। पहले हम 10 लाख की इनकम पर 75,000 टैक्स देते थे, तो वही अब हमें 60,000 देना पड़ेगा। मतलब लगभग 15,000 हमें कम टैक्स देना होगा, जो कि अच्छी बात है। ये चार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें 3 लाख तक आपको 0 रुपये देना होगा, 3 से 6 के बीच में आपको 15,000 रुपये देना होगा, और 6 से 9 तक आपको 30,000 रुपये टैक्स पड़ेगा। दोस्तों, अब हम स्टूडेंट्स बजट के बारे में जानेंगे। उम्मीदें खूंटों से बांधी मवेशी जैसी होती हैं, चारा पूरा खाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं दूध भी उतना ही देती जाएं। स्टूडेंट्स की उम्मीदों के साथ बजट में कुछ ऐसा ही हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। 8,000 करोड़ रुपए बढ़ा एजुकेशन बजट, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो एजुकेशन बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा के लिए, 68.80 हज़ार करोड़ रुपए, और हायर एजुकेशन के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए निर्धारित हुआ। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूरी दुनिया में जर्मनी सबसे ज़्यादा खर्च करता है एजुकेशन पर। टॉप 5 इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा कि कॉलेज के मामले में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत सबसे बेस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा देश पूरे विश्व में टॉप बेस्ट माना जाता है कॉलेज के मामले में। जैसे हम यहाँ डेटा देख सकते हैं कि 33,000 पॉपुलेशन पर 42,000 कॉलेज भारत में हैं, और अगर यूएसए में देखें तो 83,000 पर 4,000। अब थोड़ा किसान बजट के बारे में जान लेते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब एक विज्ञापन भी याद कीजिए, पियो बिस्लेरी। जी हाँ, वही ऊँट जो बिस्लेरी भी पी रहा है। इस बार के कृषि बजट में किसानों के साथ भी कुछ यही स्थिति है। काम की घोषणाएं जीरा भर और कुछ ऐलान ऐसे जो ऊँट को बिस्लेरी पिलाने जैसे लगे। तो आइए कुछ मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं। 1,000 करोड़ बढ़ा कृषि, जो कि पहले 1.24 लाख करोड़ था, अब ये 1.25 लाख करोड़ हो गया है। कृषि योजनाओं का बजट 1 लाख करोड़ हुआ है। अब 9 साल में 39% गेहूं का एमएसपी और सोयाबीन एमएसपी का 68% बढ़ा है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छी खबर है किसानों के लिए। आय दोगुनी करने के लिए हर महीने 11,000 रुपये कमाई बढ़ानी होगी किसानों को, तब जाके उनकी आय दोगुनी होगी। अगर हम किसानों का सबसे ज़्यादा कर्ज की बात करें तो तमिलनाडु के किसानों की सबसे ज़्यादा कर्ज है, और अगर हम कम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम कर्ज दमन और दीव के किसानों का है। सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ पर 3.89 करोड़ हैं, और सबसे कम अगर हम देखें तो यहाँ पर 2.20 करोड़ दिखा रहा है, जो कि एक बेसिक डेटा है। सरकारी कागजों में लक्षद्वीप में एक भी किसान नहीं है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है हम लोगों के लिए। दमन दीव में 3,000 के आसपास हैं। सबसे ज़्यादा खेती योग्य ज़मीन राजस्थान में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भी बहुत बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है। सबसे कम खेती योग्य ज़मीन केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में केवल 1,000 हेक्टेयर है, लक्षद्वीप में 2,000 है, और आप आगे देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में 6 करोड़ छोटे बड़े एमएसएमई जो इंडस्ट्री हैं वो भारत में हैं। अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो 2022 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। जैसा कि हम यहाँ डेटा में देख सकते हैं कि जो ब्लू से दिख रहा है वो 2022 का प्रोडक्शन है, और जो येलो से दिख रहा है वो 2021 का। वर्ल्ड में भारत में सबसे ज़्यादा एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भारत में 6.3 करोड़ और अमेरिका में 3.2।
और यूनिकॉर्न कंपनियां जो हैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ 704, तो वहीं भारत में केवल 85 हैं, जापान में 11 और चीन में 243। तो गाइस अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे हम जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। तो पहला ये है कि ब्रिटिश शासन से पहले दुनिया का सबसे अमीर देश भारत था, जो कि बहुत गर्व की बात है। स्टार्टिंग से लेकर 17वीं सेंचुरी तक, अंग्रेज के आने तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। और 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के खजाने की कुल सालाना कमाई 90 मिलियन डॉलर थी। और अगर हम वही 1949 में बात करें तो 10,000 पर सिर्फ 4 पैसे का टैक्स लगता था। और चीन, जापान और जर्मनी में इनकम पर 45% तक टैक्स लगता है, जो कि भारत से बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।